उठाइए स्ट्रेट, जहां आपको खिंचाव लगने लगे वहां रुकना है। ठीक है, यहाँ पे आके सो SLRT हैज ऑलमोस्ट इंप्रूव फ्रॉम 60 टू 90। जो 60 डिग्री पे आ रहा था वो पूरा 90 डिग्री पे चला गया। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा लेजरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन, पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर अकबर अली, ये दिल्ली से हैं और इनको लगभग 6 महीने से राइट लोअर लिम्ब में पूरा पेन है। इनको बटक से पेन स्टार्ट होता है और पूरा रेडिकुलोपैथी टिल एंकल, झंझनाहट है, सुनपन है, भारीपन है, चलने में तकलीफ है। इनफैक्ट अभी भी बैठते समय भी इनको इतना दर्द है कि ये बार बार अपनी पिंडलियों को, काफ को दबाए जा रहे हैं। आई हैव एग्जामिन्ड हिम, SLRT इज 70-80। इनसे जानते हैं इस समय कितनी तकलीफें हैं इनको। इंजेक्शन DSCB के बाद 20-30 मिनट्स में उन तकलीफों में कुछ राहत इनको आने लगी, जानेंगे। हाँ जी अकबर जी बताइए, क्या क्या तकलीफ है आपकी? कहाँ से आप? दिल्ली से हैं। क्या क्या तकलीफ हो रही है आपको? तकलीफ यहाँ से है, ये कूल्हे से लेकर नीचे अंगूठे तक बहुत ज्यादा पेन है। बहुत ज्यादा पेन है। कब से तकलीफ चल रही है आपको? ये 8 महीने करीब। 8 महीने के बाद पैरों चलने में तकलीफ रहती है, झंझनाहट, सुनपन रहता है आपको? हाँ, सुनपन रहा, चलने में इतनी तकलीफ नहीं है। क्या क्या तकलीफ है आपको? 3-4 किलोमीटर चल लेता हूँ वैसे। चल लेते हो, ठीक है। और भाई ये है, रात को जो है, रात को ज्यादा परेशान, रात को ज्यादा परेशान उठने में। रात को सुबह के टाइम उठता हूँ तो उस टाइम कम से कम आधा घंटा ऐसे बैठना पड़ता है। ऐसे बैठना पड़ता है। सुन भी होता है पैर आपका? जी, सुन हो जाता है। सुनपना यहाँ तक आ जाता है। सुनपना यहाँ तक आ जाता है। कभी आपका जब अच्छा खांसी छींक आती है तो ऐसा लगता है पैर में करंट सा चला गया, वैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। और कमर में भी कोई दर्द है आपको खास? नहीं, कमर में इधर तो नहीं है, पर यहीं से है, यहीं से एक पॉइंट से। सो बेसिकली ऑन एग्जामिनेशन इनको टेंडरनेस है सैक्रोइलियक जॉइंट पे। दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड कि हम बीटा 1, 2, 3 के साथ में इनको टाउ ब्लॉक भी लगाएंगे। 8 महीने से तकलीफ हो रही है, काफी जगह दिखा चुके हो, दर्द कम नहीं हो रहा, दर्द लेकिन कम नहीं हो रहा। अंग्रेजी में सब दिखा चुके, देसी अंग्रेजी सब, ठीक है। लेट जाइए। तो पहले इस वाले पैर को उठाइए, जहां आपको दर्द लगे वहां रुकना है, खिंचाव लगे रुकना है। SLRT इज ऑलमोस्ट नॉर्मल, ठीक है। नीचे कर लीजिए सर। इस वाले को उठाइए, जहाँ खिंचाव लगने लगे बताना है। यहाँ से शुरू हो गया जी। सो 60-70 के आसपास SLRT। और इससे आगे अगर मैं लेसिक्यू करता हूँ, बढ़ रहा है दर्द? बढ़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स बिल्कुल। सो ही इज इन वेरी सीवियर पेन, काफी पेन के अंदर है। और वी हैव डिसाइडेड कि वी विल गो फॉर DSCB बीटा 1, 2, 3 प्लस टाउ ब्लॉक। आज जो हमारे पेशेंट है इनको हमने बीटा 1, 2, 3 लगा दिया है। अब कई बार मरीज पूछते हैं, एकदम से सवाल वो आ गया कि कमर से हमें दर्द स्टार्ट हो रहा है, शैटिका के पेन में हम नीचे एंकल में जाके क्यों इस इंजेक्शन को लगा रहे हैं? सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस इंजेक्शन इज दैट इट डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन। ये नर्व्स की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। हमारी शैटिका नर्व हमारे कमर के L4, L5, S1 एंड S2 सेगमेंट से ओरिजिनेट करती है। 4, कई बार S3 भी होता है। 5 सेगमेंट हमारे बटक्स के आसपास, एट द सेंटर ऑफ आवर बटक दे फॉर्म शैटिक नर्व। और शैटिक नर्व फिर थाई में, थाई से देन इट गोज, थाई में जाने के बाद बिहाइंड द नी, घुटने से जस्ट ऊपर, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर जाती है, कॉमन पेरोनियल नर्व। फिर ये नीचे की तरफ आती है, आगे में एंटीरियर टिबियल नर्व, पोस्टीरियर टिबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व आगे आगे पूरा के पूरे इस एरिया को ट्रांसमिट करती है। सो देयर आर 3 ब्रांचेस। जब हम इनमें आते हैं तो हमारे पास 3 ब्रांचेस यहाँ पे हो जाती है, स्पेशली एट एंटीरियर एस्पेक्ट, पोस्टीरियर एस्पेक्ट एंड द लेटरल एस्पेक्ट। तो इन तीनों सेगमेंट को कवर करते हैं। इस नर्व के इन्फ्लेमेशन की वजह से ही सारा का सारा पेन, टिंगलिंग, नमनेस पेशेंट को आता है। इसलिए 3 स्पॉट पे हम इस इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। कई बार पेशेंट को सैक्रोइलियक जॉइंट के आसपास टेंडरनेस होती है, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस पे टेंडरनेस होती है, तो उनको हम टाउ ब्लॉक्स बोलते हैं, वहाँ पे भी उन ब्लॉक्स को दिया जाता है। ये इंजेक्शन किसी भी हड्डी के अंदर नहीं लगाया जाता। सो इट्स ए मस्कुलर टाइप इंजेक्शन, मसल्स में, स्किन में या फिर सॉफ्ट टिश्यू के अंदर ही लगाया जाता है। तो हमने आज इनको DSCB बीटा 1, 2, 3 लगाया है, एंड देन वी विल सी कि 20-30 मिनट्स के बाद इनको क्या रिलीफ आने वाला है। सो फ्रेंड, आज जो हमारे पेशेंट है मिस्टर अकबर अली, इनको 6 महीने से तकलीफ थी। हमने DSCB बीटा 1, 2, 3 प्लस टाउ ब्लॉक लगाया है और अभी आधा घंटा हो चुका है। इनसे जानते हैं कितना इनको आराम है और SLRT इनका चेक करते हैं। सर इस पैर को उठाइए स्ट्रेट, जहां आपको खिंचाव लगने लगे वहां रुकना है, ठीक है। यहाँ पे आके सो SLRT हैज ऑलमोस्ट इंप्रूव फ्रॉम 60 टू 90। जो 60 डिग्री पे आ रहा था वो पूरा 90 डिग्री पे चला गया। बैठ जाइए। दर्द में कैसा लग रहा है आपको? कुछ जो अभी दर्द में आराम है, कुछ
आप जो इंजेक्शन से पहले से पकड़ के बैठे हुए थे, वो चीज नहीं है। वो दर्द में आराम आया पहले से? जी बहुत, काफी आराम लग रहा है। 50% आराम लग रहा है। चीसें सी चल रही थी वो कम हुई है? हाँ वो कम हुई है काफी। ओके, और ऊपर तक दर्द जो जा रहा था कम हुआ है? नहीं वो काफी कम है। तो अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ ठीक हो जाओगे? हाँ बिल्कुल। 6 महीने से परेशान थे ना? सो ही वाज सफरिंग फ्रॉम 6 मंथ, 6 महीने से परेशान थे। अभी इंजेक्शन के 30 मिनट में इनको ऑलमोस्ट 50% रिलीफ आया है और इनका SLRT भी इम्प्रूव हुआ है। अब इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा, कई बार हम कहते हैं कि 20 to 30 मिनट्स, 20 से 30 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि एकदम से इनको रिलीफ आने लग जाता है। और किसी किसी मरीज को 5 से 10% या 15% मरीज ऐसे होते हैं जिनकी सिविरिटी बहुत ज्यादा होती है। कुछ मरीज, जैसे मेरे पास कल एक मरीज आया था, यंग पेशेंट था, उसकी सिविरिटी बहुत ज्यादा थी, मतलब तकलीफ बहुत ज्यादा थी। उन्हें ट्रैक्शन लगवा लिया था एक दिन पहले, उन्होंने खिंचाव भी करवा लिया था, कपिंग करा ली थी। तो इन सब से हमारी जो फ्रेजाइल नर्व होती है, जो नसें हमारी पहले सूजी होती है, झटका लगवाने से, मालिश कराने से और नुकसान में चली जाती है और ऐसे नर्व की रिकवरी में बहुत टाइम लग जाता है। कल मैं उनको वही समझा रहा था कि आप कहते हैं मेरे को आधा घंटा हो गया लेकिन मेरे को कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। वो इसलिए था कि उनकी सीवियरिटी बहुत थी, पेशेंट को लिस्ट था, पूरा चल नहीं पा रहे थे, बहुत लंगड़ा के चल रहे थे इस तरीके से। सो मेरी गुजारिश है, सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लिसनर सुन रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कि जब भी आपको कमर की समस्या है, शाटिका प्रॉब्लम है, तो अनसाइंटिफिक मेथड को मत अपनाइए। लोग एक हाथ पकड़ के दूसरा पैर पकड़ के झटके लगवा लेते हैं, कमर में पूरी मालिश करा लेते हैं, पैर में मालिश करा लेते हैं। उस समय तुरंत जरूर रिलीफ लगता है, लेकिन उसके बाद वो नस की तकलीफें, नर्व की तकलीफें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और यंगस्टर्स में ये बहुत समस्या आती है। सो आप देखेंगे कि किस तरह से कि 30 मिनट के बाद, आधे घंटे लगा हुआ है, आपको रिलीफ महसूस हुआ है, आपको काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ है, इनका SLRT भी इम्प्रूव हुआ है। सो दिस इज मैजिक ऑफ DSCB कि वो नर्व की इन्फ्लेमेशन को तुरंत खत्म कर देता है। बहुत सारे पेशेंट बहुत सिविरिटी में आते हैं, ऐसी कंडीशन में कई बार हमें एडमिशन्स की भी जरूरत पड़ जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको, आपके जानने वालों में किसी में भी डिस्क की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, शाटिका पेन, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, ऐसी कोई भी समस्या है, आप उस समस्या से विद द हेल्प ऑफ DSCB इंजेक्शन आप उस समस्या को कम्प्लीटली पेन कंट्रोल कर सकते हैं। DSCB पेन मैनेज करता है, इसके साथ में पेशेंट को एक्सरसाइजेज, रिहेबिलिटेशन, मेडिकेशन, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है, ताकि आप कंप्लीट तरीके से ठीक हो सके, पूरे तरीके से आप ठीक हो सके। और यंग पेशेंट्स के अंदर हमारा सक्सेस रेट ऑफ दिस थेरेपी इज ऑलमोस्ट 90%। 90% मरीजों को किसी भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सो ऐसी कोई भी समस्या आपके जानने वालों में है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें व हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।